अपने देश में न अंधभक्तों की कमी है और न ही अंधश्रद्धा की और न ही पाखंडियों की, लेकिन टारगेट हमेशा सनातन धर्म होता है, जो कि ऐसा है नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है राघवेंद्र शुक्ला और ये कहानी शुरू होती है ग्वालियर ग्वालियर के मुरैना रोड के पास से। तो वहाँ पर एक लेडीज की लाश मिलती है और उस लेडीज का नाम रहता है आरती। पुलिस पता लगाती है उसके बारे में कि ये कौन है। तो उसकी जो मोबाइल डिटेल्स थी उससे पता लगता है कि ये एक कॉल गर्ल है और उसकी जो डिटेल और आगे निकाली गई तो पता लगा कि बेटू भदौरिया नाम के व्यक्ति से इसकी बात हुई थी 2 दिन पहले। पुलिस तफ्तीश करती है कि इसकी मृत्यु कैसे होती है। अब यहाँ से असल कहानी शुरू होती है दर्शकों। बेटू भदौरिया की शादी ममता से होती है और शादी के 18 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं हो रही थी। अब जो बेटू भदौरिया की बहन है उसका नाम मीरा है और उसका एक दोस्त है नीरज परमार। अब उसकी सिस्टर मीरा ने बात किया नीरज से कि मेरे भाई को कोई संतान नहीं हो रही है। बहुत मौलवी के पास गया, लोगों को दिखाया सुनाया, मेडिकल हेल्प ली, कुछ नहीं हो रहा। तब नीरज परमार बताता है कि बहुत आसान तरीका है। ग्वालियर मुरैना रोड में ही एक गिरवर यादव तांत्रिक है। बहुत सारे लोगों को उन्होंने, जिनके संतान नहीं हो रही थी, उनके पास गए और उनके पास संतान हो गई। तो ये तीनों लोग प्लान बनाकर गिरवर यादव के पास, जो तांत्रिक है, उसके पास जाते हैं और उससे अपनी समस्या बताते हैं। वो बोलता है ठीक है, आपका काम हो जाएगा, आपको संतान होगी गारंटी के साथ। बोलते हैं ठीक है, लेकिन इसके लिए करना क्या होगा। तांत्रिक बोलता है आपको एक जान चाहिए, तो आपको एक जान अर्पित करनी पड़ेगी। दुर्गाष्टमी के दिन एक बलि देनी पड़ेगी। अब ये लोग बोलते हैं कि ठीक है, अगर बलि से ही काम बनता है तो हम बलि देंगे। अब बेटू भदौरिया के बहुत सारे रिश्तेदार पुलिस में थे तो उसे डर नहीं था। दोनों ने दिमाग लगाकर आरती नाम की कॉल गर्ल से बात किया और उसे 10,000 रुपये दिए और उसे अपने कमरे में बुलाते हैं और इसके बाद रात में उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर देते हैं। अब तांत्रिक ने बोला था कि जब आप बलि देना तब आप वीडियो कॉल करना मुझे, मैं मंत्र बोलता रहूँगा। और जब ये लोग हत्या कर रहे थे, गला घोंट रहे थे, तो उधर से तांत्रिक साहब मंत्र पढ़ रहे थे। अब नेटवर्क चला गया तो तांत्रिक वॉइस रिकॉर्डिंग में अपना मंत्र पढ़ रहा था। तो इन दोनों को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि तांत्रिक देख नहीं पा रहा है और हमें संतान ना हो। तो रात को ही प्लान बनाते हैं कि हम इस लाश को लेकर के तांत्रिक के पास जाते हैं ताकि उन्हें यकीन दिला सके कि नहीं, हमने बलि दी है और हमें संतान होनी चाहिए। तो बेटू भदौरिया की बहन मीरा और नीरज परमार आगे बढ़ता है और जो लाश थी उसे बीच में रखते हैं और पीछे मीरा है और ये लोग चल देते हैं तांत्रिक के घर। और वहाँ से जाने के बाद एक मुरैना रोड में एक हाजीरा नाम की जगह है, टीएम कॉलेज है मुरैना रोड में ही। वहाँ पर गाड़ी का बैलेंस गड़बड़ होता है और ये दोनों गिर पड़ते हैं, लाश भी गिर जाती है। अब सड़क चलती है काफ़ी, तो ये लोग सोचे कि हम लाश के साथ ही फंस जाएंगे तो हमें तो जेल हो जाएगी। तो लाश छोड़कर ये दोनों भाग गए, मीरा और नीरज परमार। इसके बाद पुलिस तफ्तीश करती है और सभी लोग पकड़े जाते हैं। अब बेटू भदौरिया वो गिरफ्तार होता है, उसकी सिस्टर गिरफ्तार होती है, उसका दोस्त गिरफ्तार होता है। अब पुलिस तांत्रिक को भी गिरफ्तार करती है, गिरवर यादव को। लेकिन गिरवर यादव के जो मोबाइल में सिम है उसमें 2 सिम पड़े थे। एक सिम गिरवर यादव का था और एक सिम जो है एक नीरू नाम की कॉल गर्ल का था।
अब प्रश्न चिन्ह ये उठा, पुलिस ने दिमाग लगाया कि इस बाबा ने बहुत सारे लोगों की बलि ली होगी। तो दूसरा जो सिम था नीरू नाम का था, उसकी डिटेल्स निकलाई पुलिस ने, तो पता लगा कि वो भी एक नीरू नाम की लड़की थी, वो भी कॉल गर्ल थी। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की अपने तरीके से। तो फिर एक और कहानी निकल कर आती है। इस आरती की मृत्यु से पहले उसे हायर किया गया था, नीरू को, और उसे भी फ़ोन करके रात में बुलाया गया, और रात में उसकी जब हत्या की गई तो तांत्रिक ने बोला था कि सिंदूर वगैरह से उसका श्रृंगार करना, जो भी बलि की प्रथा हो परमात्मा जाने। तो वीडियो कॉल के माध्यम से दिखा रहे थे, हर बार यही कर रहे थे। तो वीडियो कॉल से दिखा रहे थे, तो हत्या के बाद तांत्रिक ने देखा कि शराब की बोतल रखी है, तो उसने बोला कि शराब किसके लिए है, तो बोले हमने पी है। तो बोले कि इसको भी पिलाया होगा, नीरू नाम की जो कॉल गर्ल थी जिसकी आपने बलि दी है, बोले हाँ इसने भी पिया है। बोला कि ये बलि खंडित हो गई है। तो एक मर्डर फालतू हो गया था। तब इसके बाद उन्होंने आरती को हायर किया था, और उसी की वजह से वो पकड़े गए थे। और इनका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया था कि हाँ, मर्डर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है, कॉल गर्ल को बुलाओ, कोई जान भी नहीं पाता है और उनका कोई होता भी नहीं है। तो ये थी कहानी अंधभक्ति की, जो कि ऐसा कहीं कुछ है ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक और सच्ची घटना लेकर आप लोगों के सामने जल्द उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।